अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अमाद गिलानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट एन ऐसे। एक ऐसे कैसे लिखा जाता है, एक प्रॉपर वेल निट ऐसे को लिखने का तरीका क्या है। बहुत से लोगों के लिए ये काम बहुत मुश्किल है, उनको ये समझ नहीं आती कि ऐसे लिखना कहाँ से है, शुरू कहाँ से करना है, दरमियान में क्या लिखना है, ऐसे को एंड कैसे करना है। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। ऐसे लिखने से पहले क्या करना ये ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए। अगर वो आप कर लें तो फिर ऐसे लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। What to do before, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा टॉपिक्स हैं, और डेफिनेटली पेपर में एक से ज्यादा टॉपिक्स होते हैं, आपने सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक जो है वो बहुत जरूरी है। आपने वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन बाकी टॉपिक से ज्यादा हो। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है टॉपिक, इसको आपने सोच समझ के सेलेक्ट करना है, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी। जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो दूसरी चीज, ये इंतहाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे राइटिंग में, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसे कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपना पेन जो है वो नीचे रख के आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। मतलब दिमाग में आपने सिर्फ पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। इस वक्त उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आता है उसको आपने अपने माइंड में लेकर आना है। 3 to 4 मिनट्स आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कम से कम। टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। 4 मिनट्स आपने इसको दे दिया या 5 मिनट्स आपने इसको दे दिया। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं आपने सिर्फ उसको नोट डाउन करना है, चाहे वो जिस तरह भी हो, उसकी जो तरतीब है, ऑर्डर है, कोई भी हो, आपने बस सिर्फ लिखते जाना है। जो आपके माइंड में आ रहा है आपने एक पेज पे लिखते जाना है। जब सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएं आपके माइंड में आए हुए उस टॉपिक के से रिलेटेड, उसके बाद आपने उन पॉइंट्स को अरेंज करना है। अरेंज का मतलब यह है कि आपने ये देखने के पहले कौन सा पॉइंट लिखना है, आपने दूसरे नंबर पे कौन सा पॉइंट लिखना है, तीसरे नंबर पे कौन सा पॉइंट आना चाहिए, लास्ट में कौन सा पॉइंट आना चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पहले कौन सा लिखना है, दूसरा कौन सा लिखना है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। उसके एतबार से आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की एक ऐसी लिस्ट बना लेनी। आखिर में आपने बनानी मेक अ लिस्ट। वो लिस्ट आपने अरेंज्ड ऑर्डर में बनानी है। वो लिस्ट आपके लिए बनाना आसान हो जाएगी जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसे अब कैसे लिखना है। ये सब कुछ करने के बाद अब आपको पता चलेगा कि ऐसे को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऐसे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा कहलाता है इंट्रो। इसमें आपने वो सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं अपने माइंड में जो कि इंट्रोडक्शन में आप कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो है शुरू में आपने इंट्रोडक्शन करना होता है किसी भी टॉपिक का। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपके माइंड में जो जो पॉइंट्स आए होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में, आपने उनको इंट्रोडक्शन के हिस्से में लिखना है। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपने उनको डाल देना है। जब आप लिस्ट बना रहे होंगे तो आपने उन सबको इंट्रोडक्शन में लिख देना है कि ये ने इंट्रोडक्शन में ले आऊंगा, पहले ले आऊंगा। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद, इस पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ, ये जो बाकी दरमियान वाले पैराग्राफ्स होते हैं इनको मेन बॉडी कहते हैं। उसके बाद ऐसे में मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी में क्या क्या लिखना होता है वो मैं आगे आपको बताता हूं। और उसके बाद आखिर में ऐसे खत्म जहां पे होता है उसको कंक्लूजन कहते हैं। तो ऐसे इन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहला इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन, बीच वाला हिस्सा मेन बॉडी कहलाता है और लास्ट वाला हिस्सा कंक्लूजन कहलाता है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में ही आपने रीडर की अटेंशन को ग्रैब करना है। अटेंशन इज टू बी ग्रैब्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। पहला जुमला ही आपने ऐसा लिखना है कि जो रीडर है, पढ़ने वाला है, उससे उसकी जो अटेंशन है वो आप ग्रैब कर लें, आपका ऐसे जो है उसको अच्छा लगे। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर ओपनिंग, आपने इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है चीजों को, क्योंकि ये ओपनिंग है, इसमें आपने बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, इसमें आपने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करना है। मतलब इंट्रोडक्शन कहते ही इसको इसलिए क्योंकि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ चीजों को इंट्रोड्यूस करना होता है। ये इंट्रोडक्शन है। और इसी के एतबार से आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त जो पॉइंट्स आपको लगता है कि इंट्रोडक्शन में आने चाहिए वो अपने लिस्ट में शुरू में लिख देने हैं। उसके बाद मेन बॉडी है। मेन बॉडी में अब आपने लिखने हैं मेन पॉइंट्स, मतलब उसकी डिटेल आपने लिखनी है। एक्सप्लेनेशन इसमें आ जाती हैं, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं। जो बिल्कुल तफसील से बातें आपने करनी है वो मेन बॉडी में लिखनी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद जब आपको लगे उन पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं तफसील में बात कर सकता हूं, जिसके साथ मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूं, ये सारी चीजें आपने मेन बॉडी में डाल देनी है। वो लिस्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपने वो ये सारे पॉइंट्स हैं वो मेन बॉडी में लिख देने हैं। जब ये भी आपके मेन बॉडी आपकी पूरी हो जाए, लास्ट में आपके पास कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में आपने क्या करना है, आसान बात यह है कि अगर आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि मैं कंक्लूड कैसे करूं ऐसे को, तो जितनी भी आपने मेन बॉडी में लिखा है सब कुछ, उसकी एक कंसाइज समरी से लिख दें।
एक छोटी सी समरी आप उसकी लिख दें, खुलासा उसका लिख दें और उस खुलासे को टॉपिक के साथ टाई कर लें। टाइज इट टू द थीसिस स्टेटमेंट और द टॉपिक। जो थीसिस स्टेटमेंट है या जो टॉपिक है उसके साथ आप लिंक करने की कोशिश करें। कंक्लूजन में आपने यही लिखना होता है एंड में। तो इस तरह हम 3 हिस्सों में ऐसे को डिवाइड करते हैं और जब लिस्ट आप बना रहे होगे शुरू में, तो आपने जो बाकी पॉइंट्स जितने रह जाएंगे, जो इंट्रोडक्शन के निकल गए, मेन बॉडी के निकल गए, जो बाकी जितने रह जाएंगे उनको आपने कंक्लूजन में डाल देना है, क्योंकि उसमें आपने ऐसे को एंड करना होता है। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट एन ऐसे। अगर आप ऐसे इस तरीके से लिखेंगे तो आपका ऐसे बिल्कुल ठीक भी होगा। और एक बार जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली और लिस्ट बना ली, इसमें आपके हार्डली 5 to 8 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद फिर आपका पेन जो है वो रुकेगा नहीं, आपको पता होगा आपने एक के बाद दोबारा दूसरा पॉइंट कौन सा लिखना है, फिर कौन सा पॉइंट लिखना है। आखिर में आपको मैं ये बताऊंगा, जो पैराग्राफ होते हैं उसको मिलाने के लिए उनके आपस में कोहेरेंस होना जरूरी है, मतलब एक पैराग्राफ का दूसरे के साथ मिलाप होना काफी जरूरी है। तो इसमें जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं उनको आपने इस्तेमाल करना नहीं भूलना। इस तरह आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट एन ऐसे। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।